दोस्तों इस चाय को या फिर ये कह सकते हैं इस काढ़े को बनाकर रोजाना पी लीजिए। आपको कभी भी हार्ट की ब्लॉकेज जिंदगी में नहीं होगी और अगर आपके अंदर बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है तो वो भी दूर हो जाएगा। आपकी आर्टरीज बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए रोजाना दवाई खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उसके साइड इफेक्ट भी झेल रहे हैं तो आप इस चाय का इस्तेमाल रोजाना करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको दिल से संबंधित कोई भी समस्या है तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए। दोस्तों ये न केवल हार्ट की बीमारियों से बचाकर रखता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को बाहर करती है ये चाय, बल्कि अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तब भी आपको इस चाय का सेवन रोजाना जरूर करना है। हमने इस चाय के अंदर चाय पत्ती नहीं डाली, लेकिन एक चीज ऐसी डाली है जो हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपके हाथ पैर सुन होते हैं, सोते हैं, जिसे नंबनेस या टिंगलिंग कहा जाता है, जिसे ज्यादातर लोग ऐसे ही समझ लेते हैं और छोड़ देते हैं कि ये कोई तकलीफ नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर पैरालाइसिस बन जाती है। दोस्तों क्योंकि हाथ पैर जब सो रहे हैं, एक बार तो क्या होगा, हाथ पैर हिलाने से ठीक हो जाएंगे, लेकिन दूसरी बार क्या होता है, वो ठीक नहीं होते। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आप भी रोजाना इसी चाय का सेवन करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, खून की सप्लाई हो या ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से पूरी बॉडी में नहीं हो पा रही, जिसके कारण आपको चक्कर जैसा महसूस होता है, नसों में ब्लॉकेज लगती है। दोस्तों अगर आप एकदम बेड से उठते हैं तो आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है, तो भी आपको इस चाय का सेवन रोजाना करना है। इसके अलावा पुरुषों की अंदरूनी कमजोरी को दूर करने के लिए भी ये चाय बहुत फायदेमंद है। तो चलिए जान लेते हैं हमने इस चाय को कैसे बनाना है। सबसे पहली चीज आपको एक चीज बता दूं कि हार्ट की ब्लॉकेज होती क्यों है। ब्लॉकेज चाहे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, क्यों होती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज कैसे पैदा हो जाती है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण है गलत खान पान और फिजिकल एक्टिविटी जीरो, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करना। जब भी आप गलत खाना खाते हैं, गलत खाने का मतलब है आप वो चीजें खाते हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मैदे वाली चीजें, ब्रेड वाली चीजें, ऑयली फूड, और वो नहीं खाते जो हमें खाना चाहिए, जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गई, कच्ची सब्जियां हो गई। अगर आप उनका सेवन नहीं कर रहे और ऑयली फूड और मैदे वाली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो वो खाना जब आपके पेट में जाता है और अच्छे से पच नहीं पाता और टॉक्सिन को पैदा कर देता है और विषैले तत्वों को पैदा कर देता है, जो कि आपके खून में घुल जाते हैं और आपके खून को गाढ़ा और गंदा कर देते हैं, जिसके कारण यही गंदगी, यही गाढ़ापन आर्टरीज में जाकर बुरे कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जमा हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई और ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी तक और हार्ट तक अच्छे से नहीं हो पाती और हार्ट की ब्लॉकेज आ जाती है। सांस लेने में भी तकलीफ आती है, सांस खींच के लेना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल आने लगती है। तो दोस्तों आपने इस चाय का इस्तेमाल रोजाना जरूर करना है। तो चलिए जान लेते हैं इसे कैसे बनाना है। दोस्तों अब गर्मियां चल रही हैं तो थोड़ा ध्यान कर इस चीज का इस्तेमाल करना होगा, और मैं आपको बता दूंगी कि गर्मियों में आपने कैसे इस्तेमाल करना है ताकि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ दालचीनी लेनी है और सिर्फ 2 चुटकी दालचीनी का ही इस्तेमाल हमने करना है। और एक चीज इस्तेमाल जरूर करिए अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों दालचीनी सिर्फ हमने 2 चुटकी लेनी है, 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर हमने इसे उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है। उसके बाद इस पानी को हल्का सा ठंडा होने के लिए या फिर गुनगुना होने के लिए रख दीजिए और इसके अंदर आप 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, मधुमेह के शिकार हैं, तो आपने शहद मिक्स नहीं करना, ऐसे ही काढ़े का सेवन कर लीजिए सुबह खाली पेट। आप खुद सोचेंगे कि जो बुरा कोलेस्ट्रॉल आपको सताता था, आपको चक्कर जैसा महसूस होता था, आप चीज को रखकर भूल जाते थे, क्योंकि ये उसके एक लक्षण है बुरा कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ने के। आर्टरीज में जब ब्लॉकेज आ जाती है तो उसके ये लक्षण है कि इंसान भूलने लगता है, उसकी याद रखने की क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। तो दोस्तों आपने रोजाना इस काढ़े को बनाकर जरूर पीना है। अब मैंने आपको ये बताया है कि दालचीनी का नेचर जो है वो थोड़ा गर्म होता है, तो आपने एक चीज का सेवन और करना है ताकि इसकी गर्म प्रवृत्ति का असर आपकी बॉडी पर नहीं हो, यानी साइड इफेक्ट आपको नहीं झेलने पड़े। तो आपने दिन में 2 बार 1-1 चम्मच सौंफ को चबाना है, क्योंकि सौंफ की तासीर, सौंफ की जो प्रकृति होती है वो ठंडी होती है, ताकि आपको दालचीनी के सारे फायदे भी मिल सके और जो गर्मी के कारण इसके साइड इफेक्ट है वो भी आपको अपने शरीर पर ना झेलने पड़े। दोस्तों अगर आपने दालचीनी का सेवन इस तरीके से हमेशा कर लिया चाय बनाकर, तो आपके शरीर में कभी भी बुरा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है, आंखों के ऊपर जो है, पलकों के ऊपर एक चकत्ते से हो जाते हैं, जो लक्षण बताते हैं अगर आपके शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।